हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और इस वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या है। ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड मैग्नेट। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है मैग्नेट की? इट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। दो ही पोल होते हैं इसके, एंड पोल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। अगर आप मैग्नेट को तोड़ भी दो तब भी जो है उसके दो पोल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेट्स व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज अलाइंस इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसको ये हो उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही लाई करता है। कभी भी आप उसको रखो फ्रीली सस्पेंड करोगे तो मैग्नेट जो है हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में ही जो है अलाइन हो जाएगा, उसी में रखेगा। इसी वजह से जो है मैग्नेट जो है वो कंपास में भी यूज़ होता है ड्यू टू इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये जो साइंटिस्ट था, ये एक लेक्चर दे रहा था ऑन नॉन रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये रिलेशन दे रहा था, ये इस पे लेक्चर दे रहा था कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता। रोज़मर्रा के जैसे जैसे वो अपना अपैरेटस सेटअप करता था, तो एक दिन क्या किया उसने, जो उसकी जो कंपस थी उसकी जो डायरेक्शन थी उसने अलग रख दी बाय मिस्टेक, एक्सीडेंटली। तो हुआ क्या है, जब भी उसने जो करंट जब उस कंडक्टर से पास हुई उसकी वजह से क्या हुआ, जो कंपस थी उसमें डिफ्लेक्शन हुई। अब कंपस जो थी उसके अंदर जो है मैग्नेट होता है। अब मैग्नेट के अंदर अगर डिफ्लेक्शन हो रही है तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी वजह से उसके अंदर कोई एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। So this proved around every current carrying conductor there is a magnetic field. This showed the relationship between the magnetic field and electric current, because when the current flowed in the conductor, then the compass placed near the conductor showed the deflection, which was possible by a magnetic field only. ठीक है, अब मैग्नेट है तो मैग्नेट में अगर डिफ्लेक्शन करनी है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही हो सकती है, दूसरा मैग्नेट ही करेगा। तो वो मैग्नेट तो वहाँ पे था नहीं, तो वहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक करंट थी, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही प्रोड्यूस हुई होगी। सो दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? द एरिया अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक फोर्स कैन बी डिटेक्टेड। अगर हम एक मैग्नेट रखें और दूसरा मैग्नेट उसके साथ रखें तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। अब जब हम उसको एक मैग्नेट को हम रिपेल करते हैं, जब कभी छोटे बच्चों को आपने खेलते हुए देखा हो, जब रिपेल भी कर रहा है तो दोनों कंटैक्ट में नहीं होते, जब अट्रैक्ट करता है तभी विदाउट कंटैक्ट में आने से उसको खींच लेता है। तो वो जो एक उसके अराउंड जो एक फील्ड है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, और इसका जो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइंस विच आर यूज टू रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज: आउटसाइड मैग्नेट, दीज आर डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। एक मैग्नेट है अगर आपके पास, उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अगर मैग्नेट के बाहर हैं तो हमेशा उनकी जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी, और इनसाइड होगा तो साउथ टू नॉर्थ होगा। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कि मतलब एक एरिया में जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी उतनी ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। तो नंबर ऑफ़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक मैग्नेट की पोल्स, जो उसके पोल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, और जो सेंटर है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होती है। इसलिए जो एक मैग्नेट है वो अपने पोल्स पे जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन बतानी है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तो अगर आप वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करोगे तो उसकी एक डायरेक्शन जो है एट एवरी पॉइंट जो है हमें मिल जाएगी, जैसे हम सर्कल में टेंजेंट ड्रा करते हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बनेगी। अगर दो टेंजेंट बन रही है इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं सारी की सारी। थैंक यू।